गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास का पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, वैराइटीज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, दोनों में दो व्यक्ति हैं उनमें डिफरेंस होता है। किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते, और ये विभिन्नताएं इतनी अधिक होती है कि हम इनमें से केवल सर्वप्रधान का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम में विभिन्नता, यानी डिफरेंस इन लर्निंग। अधिगम की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर से सीखते हैं। यानी अधिगम की विभिन्नता का सीधा सा मतलब है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। यानी कुछ बच्चे बहुत जल्दी किसी भी कार्य को सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर से सीख पाते हैं। कुछ लोग एक बार देख लेते हैं या एक बार पढ़ लेते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वही एक चीज़ बार बार पढ़नी पड़ती है, बार बार उसे याद करना पड़ता है, उसके बाद उनका अधिगम स्थायी हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट है विचारों में विभिन्नता, यानी कि डिफरेंस इन थॉट्स। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। किन्हीं भी व्यक्तियों के, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के या किसी दो से ज़्यादा व्यक्तियों के जो थॉट्स हैं यानी विचार हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनमें हमेशा विभिन्नताएं बनी रहती हैं। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है रुचियों में विभिन्नता, यानी कि इंटरेस्ट डिफरेंस। अब व्यक्तियों की रुचि यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों में इंटरेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता, उनकी रुचि समान नहीं हो सकती हैं। किसी में संगीत की रुचि होती है, किसी में चित्रकला की रुचि होती है, किसी को खेल खेलने में अधिक रुचि होती है, किसी को बातें करना अधिक पसंद होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की रुचि उसकी आयु के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि बच्चों में रुचि अलग तरह की होती है, जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। उनकी जो आयु जैसे जैसे वृद्धि होती है उनकी रुचियाँ बदलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से बालकों में और वयस्कों में और बालक और बालिकाओं में, पुरुष और स्त्रियों में रुचियों में अंतर होता रहता है। इसके बाद आता है हमारा संवेगात्मक विभिन्नता, यानी कि इमोशनल डिफरेंस। व्यक्तियों की संवेगात्मक दृष्टि से विभिन्नताओं को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय, कुछ खिन्न चित्त, कुछ प्रसन्न चित्त होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संवेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे 14 संवेग होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में किसी भी एक पर्टिकुलर समय पे अलग अलग संवेग होते हैं, अलग अलग संवेग उसको प्रभावित करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक तरह के ही संवेग एक समय पे प्रभावित हों। परिस्थितियाँ भले ही समान हों, लेकिन परिस्थितियाँ समान होने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह से संवेग प्रभावित होते हैं। और इन संवेगों को यानी कि संवेगात्मक विभिन्नताओं का मापन करने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया। यानी संवेगों को मापने के लिए भी परीक्षणों का निर्माण किया। उन परीक्षणों की सहायता से हम संवेगों को माप सकते हैं। संवेग हमारे 14 संवेग होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और इन संवेगों की वजह से ही व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है।
व्यक्तिगत भिन्नता के जो टॉपिक है इसमें आज इतना ही। बाकी हम इसका जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।